हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टेरो निर्बाण यूट्यूब चैनल। आज है संडे, तो ये बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बट हर एक दिन का एक अलग वाइब्स है। सो मैं आज देखूंगा कि माँ क्या कह रहे हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वीकली गाइडेंस, यस दिस कुड बी। इफ यू आर लुकिंग फॉर डेली गाइडेंस, या दिस कुड बी। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशंस। मैं इसीलिए कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करता हूँ ताकि कोई रेस्ट्रिक्शंस आप ना फील कर सको। अगर मैं कह दूंगा कि ये रीडिंग इसके लिए है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही आपको बताएंगे कि ओ ओके। सो इट इज टोटली अप टू यू। मान लीजिए कि आप प्लान कर रहे थे इस रीडिंग को देखने से पहले कि मुझे इस वीक में जानना है, यस इट कुड बी। मान लीजिए कि आप प्लान कर रहे थे ओके नेक्स्ट 24 आवर्स, इट कुड बी। सो गाइडेंस, टैरो रीडिंग्स जो आप देखते हो, इसको आप कस्टमाइज ना कीजिए। मेरा मानना यही है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही बताता है कि जितना ज़्यादा मॉडर्न ट्रेंड को इस एंशियंट प्रैक्टिस में इम्प्लांट करेंगे या फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ बिगड़ता जाएगा। ये वेरी सब्टल चीज़ें हैं एंड वेरी वेरी सीक्रेटिव है, और ऐसा मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इधर लोग इसको एक वीकेंड जर्नी में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और कुछ लोग इसको कुछ अलग ही समझते हैं। दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, दिस इज नॉट एट ऑल एनी kind of a particular religion based practice. It's pure divine process. अब हर एक का एक सोर्स होता है हर चीज का। मेरा इस चैनल का सोर्स है महाकाली, एंड मैं मानता हूँ कि वही शक्ति है, वही शिव है, और वही सब कुछ है। सो चाहे आप महाकाली को मानते हो या नहीं मानते हो, आई डोंट केयर, बट अगर आप शक्ति पे विश्वास करते हो, डिवाइन पावर को विश्वास करते हो, सो ये रीडिंग आपके लिए है। सो आपके बिलीफ का नाम है महाकाली, आपका जीवन का और एक नाम है महाकाली, आप जो सांस ले रहे हैं उसका और एक नाम है महाकाली। इससे मैं और इससे ज़्यादा डिटेल में मैं और नहीं बता सकता हूँ। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, एंड मैं पर्सनल कंसल्टेशंस, थेरेपी आप कह सकते हो, ये सब प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ना ही मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। यूट्यूब में मैं मल्टीपल वीडियोस, 4-5 वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ, मिनिमम 2-3 तो करता ही हूँ। सो आप देखते रहिए, ये सफ़र में आप साथ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स इट, इट्स ऑल अप टू यू। बट कलेक्टिवली देखिए, इंट्यूटिवली देखिए। ऐसा नहीं है कि आपको देखना चाहिए बोल के फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ योर लॉजिक आपको देखना है। नहीं नहीं नहीं, जस्ट इंट्यूटिवली देखिए। लाइक यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं। एज इफ एक ट्रेन में आप जा रहे हैं, और उस विंडो के बाहर क्या सीन होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो नेचर आपको दिखाते हैं, राइट। आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं मुझे ट्रेन में जाना, मतलब मैं जा रहा हूँ, इसके नेक्स्ट में ये सीन आना चाहिए, उसके बाद ये सीन आना चाहिए। आप कह सकते हो, राइट? नहीं कह सकते, राइट। आपको देखना पड़ता है, ट्रेन से आप सिर्फ जा रहे हो। सिमिलरली ये रीडिंग को भी आप वैसे देखिए, मेरे चैनल का हर एक रीडिंग को ही आप ऐसे देखिए। जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ये चीज होगा। अगर आपका मन कहता है कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है और आपको देखना अच्छा लग रहा है, यस गुड, इट्स फॉर यू। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे ये दिखना अच्छा नहीं लग रहा है, विंडोज बंद कर दीजिए, आप स्किप कर सकते हैं ये रीडिंग को। ओके, लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए उनको अपने पास के बारे में क्या जानना है। Oh, Khargastra. Speaking of Khargastra, you have cut the negative cords. किसी किसी के लिए रिलीज मुझे लग रहा है, किसी किसी के लिए एनर्जी को डिक्लटर किए हैं आप, किसी किसी के लिए हैबिट में चेंज लेकर आए हैं आप, किसी किसी के लिए किसी को ब्लॉक किए हो आप, किसी किसी के लिए किसी को आप अपने लाइफ से डिटैच किए हो। बट खरगास्त्रा का बेसिकली जो मतलब है कि कुछ एंडिंग्स था जो अनअवॉइडेबल था, कुछ एंडिंग्स था जो आपने बेयर किए, जो आपने सहे, जिसको आप रोकने की बहुत कोशिश की, बट उसके बावजूद भी हुआ। बिकॉज इसको डिवाइन इंटरवेंशंस कहते हैं। क्यों डिवाइन इंटरवेंशंस कहते हैं? मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में हो और आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स देने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ एक ऐसे दोस्त आपके सामने बैठे हैं जो चीटिंग कर रहे हैं। हालांकि वो चीटिंग तो कर गए और आप उसको तो कोई कुछ नहीं कहा, बिकॉज उस टाइम पे आपका उस घर में टीचर भी नहीं था। बट लाइफ में वो जो चीटिंग उसको वो किए थे, उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतना पड़ता है, और इसी को कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशंस।
हम लोग जब समझते नहीं है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, बच्चे की तरह उस चीज़ों को हम विश्वास करके चलते हैं। लाइक एक बच्चे के सामने आप कुछ भी रख दो, वो खा लेंगे, वो उसको पकड़ लेंगे, उसको पता भी नहीं होता है कि वो हार्मफुल है या फिर इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हम भी जब कोई नए चीज़ को पकड़ लेते हैं तब माँ हम लोगों को रोक देती है। सो खरगास्त्रा का कार्ड मतलब रिजेक्शंस नहीं, प्रोटेक्शन। तो आप ऐसे मत सोचिए कि आपको पनिश किया गया है, रैदर आपको बचाया गया है, रैदर आपको प्रोटेक्ट किया गया है। ऑल्सो खरगास्त्रा आपके हाथ में नहीं होता है, इट्स प्री डेस्टिन्ड इवेंट। जब जब आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाता है, जब जब आप स्ट्रगल करते हो, जब जब कोई टॉक्सिक अटैचमेंट आपको रोक देता है, तब तब खरगास्त्र लेके माँ चले आते हैं, आपको बचाते हैं, डिटैच करते हैं और आपको सीधे रास्ते पे लेके आते हैं। क्या ये बहुत ही आनंददायक है? नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट दैट मच कंफर्टेबल। बट क्या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? येस, ऑफ कोर्स। सो पास्ट में जिस चीज़ को आप कट किए हो, पास्ट में जिस चीज़ को रिलीज किए हो, वो कभी आपके लिए नहीं था। सिमिलरली माँ और भी एक चीज़ कहते हैं कि ऐसे मत सोचिए कि आप लाइक आपसे कुछ चीज़ छीन लिया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ माँ नहीं छीन सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपका है, राइट? सो ये इट कुड बी अ टेस्ट ऑल्सो कि लाइक सच में क्या वो पर्सन आपके लिए है, या सच में वो जॉब आपके लिए है। अगर है तो वो जरूर वापस आएगा, अगर है तो वो उसके पास आप जाओगे, और अगर नहीं है तो कोई चीज रिप्लेस करेंगे उसको। हालांकि खरगास्त्र भी नहीं आते हैं जब हम लोग हमारे साइकिक कंटेनर में बंद हो जाते हैं, और हम लोग जब खुद को कन्विंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, मुझे लगता है यही सही है और यही सही है, तब माँ के कहते हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ क्या है, तुम सिर्फ विश फुलफिलिंग कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हो। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को जो बाहर की दुनिया कन्विंस करते हैं उसी चीज़ों को हम लोग मानते हैं कि वाओ दिस इज सही, और उस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए माँ खरगास्त्र लेके आते हैं और माँ आपको एक डिवाइन विजडम प्रोवाइड करते हैं कि देखो, आप जो सोच रहे थे एक्चुअल में आप वो नहीं हो, रैदर जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था उसके बारे में आप जान पाएंगे। सो डेफिनेटली पास्ट में मैं डेफिनेटली ये चीज़ समझ सकता हूँ कि यू वेर ड्रॉन टूवर्ड्स समवन और समथिंग। आप किसी चीज़ों के पीछे जा रहे थे, चल रहे थे, किसी को चेज कर रहे थे, कुछ चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, एंड सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि वाओ, चीज़ें आपके हाथ से बाहर चले गए, कुछ चीज़ और अवेलेबल नहीं रहा है, कुछ चीज़ बंद हो गया है। वॉट इज इट? इट वॉज अ साइन। सो आपको साइन मिला है और आप अटैचमेंट से बाहर आए हो, रिलेशनशिप, जॉब्स, आई डोंट केयर, कुछ चीज़ों से बाहर आए हो, एंड माँ कह रहे हैं कि जो चीज़ एंड हुआ है ना, वही एंडिंग्स आपको एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ दरवाजे बंद हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई नए दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल रहा है। सो जब भी कुछ बहुत भयंकर चीजें होता है ना, इट वॉज अ साइन, और इट जनरली इट मीन्स अ साइन कि कुछ बहुत अच्छी चीज होने वाला है और दैट इज समथिंग इज वेटिंग फॉर यू। बट हम लोग इतना ज्यादा इंटैंगल्ड रहते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला, व्हाई आई हैव टू सफर, मुझे अभी क्यों नहीं मिल रहा है, टेंशन से ये है वो है। बट ये तो आपका टेंशन है, ये टेंशन किसने आपको दिलवा रहा है? ये अर्थली समाज, ये प्रकृति, इस माया आपको ये टेंशन दिलवा रहे हैं। बट बेसिकली जो आपका टाइमिंग है, जो आपका स्पिरिचुअल फेज है, फ्लो है, वो एकदम सटीक फ्लो में चल रहा है। लाइक ऐसा है कि कुछ चीज खोए हो आप, क्यों? बिकॉज ड्यू टू योर कार्मिक बैगेजेस, ड्यू टू रॉन्ग टाइमिंग, ड्यू टू योर एनी पास्ट अटैचमेंट और पास्ट कर्मा। अब वो फ्लो जैसे ही खत्म होगा वैसे कुछ नए फ्लो स्टार्ट होगा, और वैसे ही आप एक नए पुराने साइकिल से न्यू साइकिल पे चले आओगे। सो दैट्स द वे ऑफ लाइफ। सो बेसिकली यही है कि आप समझ रहे हो कि आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। आप समझ रहे हो कि कौन से अटैचमेंट सही नहीं और कौन से चीज पे आपको फोकस करना है। So some of you are basically coming out from a marriage, could also be possible, coming out from a relationship, coming out from a job, जो भी है, it was needed। आपको समझना है यही कि आपके पास में जो भी चीज़ आप विटनेस किए हो, सहे हो, कल पूरे रात सोए तक नहीं हो, रोए हो, yes it was a process, और उस प्रोसेस को माने एक्टिवेट इसीलिए किए है ताकि आप रिलीज कर सके, बेटर बन सके, ताकि आपको समझ में आए कि ये ग्रुप का गेम नहीं है,
ये इंडिविजुअल गेम है। यहाँ पे आप किसी के बलबूते पे नहीं जी सकते हो। और अगर आप सोच भी रहे हो कि कोई ना कोई तो मिल जाएगा, यू आर रॉन्ग। आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को एस्टैब्लिश करना है, और जब तक ना आप इस इनर स्ट्रेंथ को एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, तब तक लोग आते हैं, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तब तक चीजें ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा। द मोमेंट यू गेट इट कि ओके फाइन, मुझे कुछ नहीं सुनना है, देखना है, मैं यही काम करूंगा बिकॉज मुझे इस काम के अलावा और कुछ चीज पता नहीं है, बिकॉज मुझे इस काम के अलावा और कुछ चीज समझ में नहीं आता, दैट्स योर डिवाइन रियलाइजेशन। उस चीज पे आप एकदम स्लो एंड स्टेडी चलेंगे। अगेन, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो चीज आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपको यही लगेगा कि यू आर सर्विंग अ पर्पस, एंड बेसिकली उससे आपका सिर्फ बेनिफिट नहीं होगा, सबका बेनिफिट होगा। सो माँ यही कह रहे हैं कि आपको एक रूट पे लेके आए हैं बाय क्लोजिंग योर ओल्ड डोर्स। डेफिनेटली कुछ चीजों को डिटैच किए हो। नाउ लेट्स सी, अच्छा हुआ है पास्ट में, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ क्या कह रहे हैं। वाओ, ब्लू तारा माँ हीलिंग, ब्लू तारा माँ फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ब्लू तारा माँ टीचर की तरह आपको सिखा रहे हैं। सो ऐसा है कि आपके दर्द, आपके जो जख्म है उसको माँ मतलब रिकवर कर रहे हैं। सो यू आर रिकवरिंग प्रेजेंट सिचुएशंस में, देख सकते हो, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम योर ट्रॉमा एंड यू आर गेटिंग हीलिंग। सो हीलिंग मिल रहा है, रिकवरी हो रहा है। कुछ बुरे पास्ट से आप बाहर आ भी रहे हो, एंड पास्ट को रिप्लेस कर रहे हो पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक एनर्जी से। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि एक रिकैलिब्रेशंस, ओके, लाइक चीजों को रीसेट कर रहे हो, चीजों को फिर से वापस सही जगह पे आप लेकर आ रहे हो। तो कोशिश किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ सेकंड अटेम्प्ट करने वाले हो, किसी किसी के लिए देख सकता हूँ कि आपको एक सेकंड चांस मिलने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, लव अपॉर्चुनिटी हो, मिलने वाला है। बट बेसिकली ब्लू तारा माँ है क्या? ब्लू तारा माँ आपको एक पीसफुल फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं। ब्लू तारा माँ आपको ये इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब आपको समझना है कि आपको कुछ चीज को पाने की कोशिश नहीं करना है, आपको उस फ्लो में सिर्फ चलना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपने फ्री विल को इस्तेमाल करते हो तो आप भूल जाते, हाँ 90 नहीं कहूंगा मैं, 70% आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, बट कुछ कुछ सिचुएशंस पे 30% चीज ऐसे हो जाते हैं जहां पे आप नेगेटिवली अपने फ्री विल को इस्तेमाल करते हो और आप डेस्परेट दिखते हो और आप अपनी एनर्जी आपा खो बैठते हो और चीजें सुधरने के वजह से मतलब सुधरते नहीं है, चीजें बिगड़ जाता है। सो माँ काली यही ब्लू तारा माँ को भेज रहे हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में, ताकि आप कोई भी नियम का उल्लंघन ना करें, ताकि आप एक स्मूथ तरीके से अपने प्रोसेस के साथ आगे बढ़े, ताकि पॉजिटिव चीजों को आप समझे, पॉजिटिव एस्पेक्ट को आप लेके चले, एंड आपके नेगेटिव पास्ट को भी आप एक्सेप्ट करें। अगर आप डिनायल में नहीं रह सकते, ओके, अगर आप कहते हो कि ओके आई डोंट वांट टू रिमेंबर माय पास्ट, मुझे पास्ट को याद रखना नहीं है, तो वो एस्केपिज्म हो जाएगा, वो ट्रॉमा हो जाएगा, वो ऊंड लेके आपको पूरे जिंदगी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको उस पास्ट को अलाउ करना है कि ठीक है, ये चीज हुआ है मेरे साथ, ये गलतियां मैंने किया है, ये हुआ है, एंड इट्स ओके, क्योंकि वो हुआ है उसका एक रीजन था, और उस क्यों हुआ है और उसको और कैसे नहीं होना चाहिए, ये अगर आप सीख पाते हो, आप अपने मिस्टेक से कुछ चीज सीख पाते हो, तभी जाके प्रेजेंट सिचुएशंस में आप उसको इंप्लीमेंट करते हो। वेल, ब्लू तारा में आपको सिखाते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो चीज आप सीखते हो, क्लासरूम के बाहर उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। ओके, सो बेसिकली यही है कि आप अपने विजडम के साथ आगे बढ़ रहे हो, सही डिसीजंस लेंगे, लोगों के साथ जो बिहेव आप करेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, आपका मेच्योरिटी इंक्रीज होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड न्यूज भी मिल सकता है, खास करके गुड न्यूज रिलेटेड हीलिंग। लाइक आप बहुत तबीयत खराब था, अब धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। मेंटली बहुत पजल थे, अब धीरे धीरे मेंटली आप क्लियर हो जाएंगे। आप इमोशनली किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे, रो रहे थे, अब धीरे धीरे इमोशनली सॉर्टेड अप हो जाएंगे। बात नहीं हो पा रहा था, बात हो पाएगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक बच्चे हो और आप रो रहे हो और इतना ज्यादा रो रहे हो, माँ आके आपको कुछ चीज दे देंगे कि अब चुप हो जाओ, ऐसे कॉन्सेप्ट मत सोचिए। और ऐसे अगर कॉन्सेप्ट है तो माँ कभी नहीं आके आपको रोकेंगे, बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हो कि जब तक आप चीजों के लिए रोएंगे तब तक आप इस पूरे प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। जब आप समझ जाओगे कि ओके फाइन, समथिंग इज नो लॉन्गर अवेलेबल, इसका मतलब वो चीज आपके लिए नहीं था, या फिर उसका वैलिडेशन उतना ही तक था,
और स्पिरिचुअल रियलिटी यही है कि जब आप ये चीज को समझ जाते हो कि ओके हम लोग क्या ही जज कर रहे हैं, क्या ये बाकी चीज हमारा है, नहीं, आंखें बंद करके करने के बाद ये बॉडी हमारा नहीं रहेगा तो कैसे ये चीज हम लोगों को डिफाइन करते हैं। सो it's about your morality, it's about your ethics, it's about your own संस्कार, राइट? जो चीज आप लेके चलते हो, सो वैसे ही आप समझ पाओगे कि कहाँ पे आप हाइपर हो रहे थे, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, क्या आपको नहीं बोलना चाहिए था। सो यही चीज एक टीचर आपको सिखाते हैं। ब्लू तारा माँ भी आपके एक टीचर है जो आपको सिखाते हैं कि देखो प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको एब्जॉर्व करना है, आगे लेके चलना है। कोई भी लोग आपके दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका खिलाफ नहीं है, आपको किसी के खिलाफ भी जाना नहीं है, आपको अपने सपोर्ट के लिए किसी से कुछ बोलना भी नहीं है, किसी को कन्विंस नहीं करना है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या है? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, जो नेचुरल एनर्जी है। तो एक पॉजिटिव पर्सन का अगर लॉस होता है तो वो सारे पॉजिटिव पर्सन का लॉस है, और एक नेगेटिव एनर्जी का अगर लॉस होता है तो कंप्लीटली पूरे पॉजिटिव एनर्जी जीत जाता है। सो बेसिकली यही है कि अगर किसी के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं, ये हम सब का प्रॉब्लम है। इस तरीके से ब्लू तारा माँ सिखाते हैं कि आपको कंपैशनेट रहना है। आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपके ड्यूटी ही नहीं है, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको सिर्फ अपनी गुड क्वालिटीज अपने आपा लेके चलना है और वो आपा को खोना नहीं है। लाइक आप जो भी इमेज कैरी कर रहे हो ना, ये इमेज 1 मिनट में कि कोई भी आके तोड़ सकता है अगर आप वो डिसिप्लिन को नहीं समझते हो तो। सो माँ आपको समझा रहे हैं कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, ट्राई टू एक्सेप्ट थिंग्स, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको भागना नहीं है, आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है, बिकॉज यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज, यू आर इवेंचुअली कम आउट फ्रॉम द डार्क फेज। सो ऐसा है कि एक डार्क टनल के अंदर आप थे, वहां से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हो, चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जा रहा है और आपको समझ में आ जाएगा कि ओके क्या चीज था, क्या आपको करना चाहिए। इन शॉर्ट यू आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंटम, और उसी से मैनिफेस्टेशंस आप कर पाते हो। जब मोमेंटम सही होता है तब चीजें हो मतलब बनता है, चीजों को विजुअलाइज करते हो। आप टेंस्ड होकर टेरर रीडिंग नहीं कर सकते हो, टेंस्ड होकर कुछ नहीं कर सकते। आप रो रहे हो डज ही लव मी और नॉट, डज शी लव मी और नॉट, इससे टेरर रीडिंग नहीं हो सकता है। आपको एक स्टेबल सिचुएशंस पे आना पड़ता है, और कौन आपको स्टेबल सिचुएशंस पे लेके आते हैं? यस, आवर साइकिक थेरेपिस्ट ब्लू तारा माँ। वो थेरेपिस्ट है, वो आपके साथ डायरेक्टली बात करते हैं, वो आपको डराते नहीं है, वो आराम से बात करके आपके दर्द को आपके डीप कोर से एकदम ऊपर लेके आएंगे और उसको रिजॉल्व कर देंगे, उसको फेड कर देंगे। ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। आप रो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, बिकॉज यस यू आर डीप डाउन एंड इनसाइड यू आर रिकवरिंग, डीप डाउन एंड इनसाइड यू आर गेटिंग हीलिंग, डीप डाउन एंड इनसाइड यू आर बिकमिंग मैच्योर। सो मैच्योरिटी मीन्स जब आप सामने वाले पर्सन को समझते हो और कुछ नहीं कहते हो, जब आप चीज़ों को होने देते हो, जब आप अपना रिएक्शंस को कंट्रोल करते हो, बिकॉज आप किसको समझा रहे हो, किसको क्या कह रहे हो, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। मैच्योरिटी इज नॉट पोस्टिंग समथिंग बट जर्नलिंग समथिंग, राइट? लेट्स सी, एंड यस जर्नलिंग आप करेंगे, बुक्स आप पढ़ेंगे, सोलो ट्रैवल किसी किसी के लिए हो सकता है, डिफरेंट परसेप्शंस को आप समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट। अगेन मैं कह रहा हूं, आई एम जस्ट एलैबोरेटिंग ऑल दो सब हेडिंग्स जो मुझे साइकिक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं सिर्फ आपको वही कह रहा हूं, बट इट टोटली आप इसको डिकोड आपको करना है, आपको समझना है कि ओके फाइन, कौन अगर ब्लू तारा में मुझे थेरेपी दे रहे हैं तो किस चीज का थेरेपी मुझे चाहिए, दैट इज ऑल अप टू यू। आप सिर्फ इस मेटाफोर को, आप इस एक्सटर्नल वैलिडेशंस को आप मत लीजिए। रेदर ब्लू तारा का कार्ड आए हैं मतलब डेफिनेटली कुछ तो अच्छा है, यस दैट्स द कॉन्सेप्ट। बट अब आप खुद से पूछिए कि ओके क्या अच्छा हो सकता है, ओके किस चीज का थेरेपी मुझे चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू ब्लू तारा। आप उसी टाइम पे जब आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि ओके मुझे किस चीज का थेरेपी चाहिए, तब आप ब्लू तारा माँ के साथ बात कर सकते हैं। इस तरीके से टैरो रीडिंग देखिएगा आप, जब भी कोई भी किसी भी टैरो रीडिंग देख रहे हैं, ऐसे रैंडम के क्या प्रेडिक्शंस होने वाला है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ का ही ये यूनिवर्स है और उनके इशारों के बिना कुछ नहीं होगा। सो कोई भी कुछ प्रेडिक्शंस नहीं हो सकता, एवरी टाइम एनर्जी चेंजेस, बट गाइडेंस, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको तो आपको लेके चलना ही है और ये इफेक्टिव है, राइट? लेट्स सी फ्यूचर गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको, फ्यूचर गाइडेंस क्या मिल रहा है। वाओ, लुक एट दिस,
डिसिप्लिन का बात है और माँ चामुंडा आ गया ना। माँ चामुंडा क्या करते हैं, माँ चामुंडा अक्सर आते हैं ये बताने के लिए कि हम लोगों को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, बट हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सो बेसिकली मुझे समझ आ रहा है क्यों माँ आए। ब्लू तारा माँ आपको काफ़ी बार इस टाइम पे समझाएंगे और हो सकता है कि आप हील भी हो जाओगे प्रेजेंट सिचुएशंस में। लाइक आपको समझ में भी आ जाएगा कि ठीक है एग्जैक्टली आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बावजूद भी आप पुराने गलती दोहराओगे, उसके बावजूद भी आपका चांसेस है कि आप वही गलती दोहराओगे जो जो यूजुअली आप करते हो। तो बार बार एक टॉक्सिक साइकिल में फंसने का चांसेस है, रिपीटेटिव मिस्टेक करने का चांसेस है, टॉक्सिक लोगों के साथ डील करने का चांसेस है, या फिर जो आपके शत्रु है उसको मित्र समझ के आप एकदम वापस उस पॉजिटिव जोन में जा सकते हैं। तब आते हैं चामुंडा माँ आपको समझाने के लिए कि देखो किसको आप अलाउ कर रहे हैं और किसको आप नहीं अलाउ कर रहे। इसके लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, ये इतना जल्दी फटाक से नहीं कर सकते हैं आप। तो अगर हीलिंग मिला है, ट्राई टू म्यूट योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। तो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि कुछ भी देखिए, आपने मेडिटेट किया, आपने कोई स्पेल किए, आपने प्रार्थना किए, मंत्र चैंटिंग किए, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, मोबाइल तुरंत आपका मोबाइल नोटिफिकेशंस क्या आ रहा है ये आप देख रहे हो। दैट इज अ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपने मंदिर पे जाके पूजा की है, आपने माँ के सामने बैठ के मंत्रा चैंटिंग किए, द नेक्स्ट थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग कि लोग क्या कह रहे हैं या फिर कुछ ऐसे चीज कि आपको क्या मिला है आपको क्या नहीं मिला है। सो बेसिकली व्हाट माँ चामुंडा इज सेइंग कि आपको समझना है कि कई कबार रेस्ट लेना बहुत टफ होता है कुछ कुछ लोगों के लिए, बट आपको रेस्ट लेना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस आपको काम करना नहीं है। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि कुछ हमारे अंदर एक पॉजिटिव फेमिनाइन एनर्जी है एंड कई कबार मैस्कुलाइन एनर्जी भी है पॉजिटिव, बट जब भी हमारे फेमिनाइन एनर्जी टॉक्सिक फॉर्म में बदल जाते हैं तब हम लोग थोड़ा सा क्लिंगी हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसिव हो जाते हैं और हम हमारे इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पाते। सिमिलरली जब हमारे मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक हो जाते हैं तब हम लोग चीज़ों को फोर्स करते हैं, हम लोग इंसेंसिटिव हो जाते हैं, हम लोग डोमिनेट करते हैं चीज़ों को। वैसे ही हो रहा है, बार बार आपका संतुलन बिगड़ जा रहा है। और इसका कारण क्यों है, क्योंकि जो चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए बार बार आप वही चीज़ में फंस रहे हो। तो यहाँ पे माँ चामुंडा आपको आके रोक रहे हैं कि प्लीज़ इस बार आपको थोड़ा सा खुद को म्यूट कीजिए। आप प्रेजेंट सिचुएशंस पे हील हो रहे हो, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसके बावजूद आपका एड्रेनलिन रश बंद नहीं हो रहा है। आपका मन पास्ट के या फिर कुछ मतलब अननेसेसरी बाहर के एक्सटर्नल चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। आपका दिल आपको कह रहा है कि वही सब नई चीज ट्राई करने के लिए, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहां पे किसको रोकना है, कहां पे किसको अलाउ करना है। एंड चामुंडा माँ कह रहे हैं कि ये जो आपके दिल में चल रहा है या फिर ये जो साइकिक कंटेनर पे आप बंद हो, अगर आप माँ चामुंडा को विश्वास करोगे और माँ चामुंडा को बुलाओगे, माँ चामुंडा को हेल्प करने के लिए कहेंगे और खुद के फ्री विल को आप कंप्लीटली सरेंडर करेंगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, जो करेंगे माँ ही करेंगे, तो माँ आपको जिताएंगे। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के अगेंस्ट जो लड़ाई हो रहा है उसमें आपका जीत होगा, उसमें ट्रू डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल का जीत होगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेमिनाइन सुपीरियर है मैस्कुलाइन सुपीरियर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपको अपने इंट्यूशंस को भरोसा करना है। इस टाइम पे आपको अपने दिमाग या फिर लॉजिक को भरोसा नहीं करना है। सो लॉजिकली चीजें कितना भी सुपर लगे, क्लियर लगे या फिर कितना भी इजी क्यों ना लगे, इंट्यूटिवली आपको पता है कि दैट इज नॉट नेसेसरी। या फिर आपके दिल आपको कितना भी आपको बहलाए फुसलाए, बट आपको आपका गट हमेशा अवेयर करेंगे कि देखो भाई थोड़ा सा संभल के चलिए। सो यहाँ पे बात यही है कि कोई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के साथ आप एनकाउंटर करने वाले हो, हालांकि माँ उस मैस्कुलिनिटी को पहले ही आपके लाइफ से हटाए हैं, या फिर कुछ टॉक्सिक चीजों के साथ आपका फिर से एनकाउंटर होने वाला है, हालांकि माँ उसी चीजों से आपको डिटैच करवाए और बार बार आप वही मिस्टेक को दोहराओगे।
तो बेटर यही होगा कि आप खुद को अगर रोक लेंगे, अगर किसी भी नए चीज़ों को अलाउ करने से पहले 2 बार सोचेंगे, या फिर कुछ इमीडिएट रिएक्शंस नहीं करेंगे, या फिर आप चुपचाप डिसिप्लिन पे फोकस करेंगे। लाइक कोई अगर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, आप उस टाइम पे अगर म्यूट रहेंगे, उसको रिप्लाई नहीं देंगे, कोई चीज़ खरीदने का मन भी कर रहा है, उस टाइम पे अगर आप नहीं खरीदेंगे, या फिर आप कुछ दिन के लिए वेट करेंगे, कुछ पल के लिए, 24 आवर्स के लिए वेट करेंगे, या फिर ऐसा है कि आपका मन कह रहा है कि ओके फाइन, ये काम अभी मैंने किया, उसके बाद आपको काम करने का मन हो रहा है, अगर आप कंप्लीटली रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाएंगे, तो आप सक्सेसफुली इस टॉक्सिसिटी को हरा पाओगे। बट यू रियली नीड टू विन दिस बैटल, और इस टाइम पे अगर कोई आपको मदद कर सकता है तो चामुंडा माँ। सो इस रीडिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या रहा? आपको किसी चीजों से माँ रिलीज किए हैं, और वही चीज आपको फिर से ललचाने के लिए आ रहे हैं। ब्लू तारा माँ इस टाइम पे आपको समझा रहे हैं कि वो चीज आपके लिए नहीं था, तो हो सकता है कि आपने रोए हो और आपने अपने दिल से क्लीन भी किए हो वो सारी चीजों को, बट चामुंडा माँ आके फिर से आपको एक एक वार्ता दे रहे हैं कि वो चीज फिर से आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ सकता है, फिर से वो आपको हराने के लिए आ सकता है। सो चौकन्ना रहिए। ओके, डोंट डील विथ योर पास्ट टुडे, डोंट एक्ट ऑन समथिंग स्पॉन्टेनियसली। आपको आज स्पॉन्टेनियसली कुछ करना नहीं है, रैदर आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, थोड़ा सा पॉज लेना है, ब्रेक लेना है। आज आप काम भी थोड़ा सा कम करेंगे तो बेहतर होगा, बिकॉज संडे का एनर्जी है। यस, योर बॉडी नीड्स रेस्ट, योर सोल नीड्स ऑल्सो रेस्ट। सो ये बात आपको समझना है। किसी किसी के लिए रेस्ट लेना नहीं आता है। कोई कुछ लोग काम करते रहते हैं बिकॉज उनके लाइफ में कुछ और एस्पेक्ट उनको पता नहीं है। सो यस, चामुंडा माँ आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ताकि आप अपने लाइफ के फेमिनाइन एस्पेक्ट एंड मैस्कुलाइन दोनों एस्पेक्ट के बारे में आपको सही जानकारी मिले, और दोनों एस्पेक्ट के बारे में आपको पता चले। सो यस, आप कॉन्कर करेंगे नेगेटिविटी को। साइकिक अटैक अगर हो रहे हैं आपके ऊपर, उसके बावजूद भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, बिकॉज माँ चामुंडा को आज आपको याद करना है। इस पूरे वीक में आप कर सकते हैं, इस पूरे साइकिल में आप कर सकते हो, मतलब साइकिल में आप कर सकते हो। सो व्हाट आई कैन सी हियर कि आप वनरेबल नहीं हो, बिकॉज माँ का सपोर्ट आपका है। बट साथ ही साथ किसी को अगर आप अलाउ करने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि जो चीज़ आपके लाइफ से जा चुका है, या फिर जिसको आप पहले ही डिटैच किए हो, और वो फिर से अगर आपको कुछ अप्रोच कर रहे हैं, सो बी वेरी केयरफुल। और माँ चामुंडा को उसी वक्त आप याद कीजिएगा, वो चीज़ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बेसिकली अगर आप डर रहे हो और अगर आप सेंसिटिव हो, बाहर की एनर्जी को आप बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हो, बुरे नज़र अगर लग जाता है, सो ऑलवेज जब भी आपको कुछ बुरा फील हो रहा है, जब भी आप टेंस्ड हो, सो आप एफर्मेशंस यूज करिए, जय माँ चामुंडा। आप जो भी फील कर रहे हो उसको आप रिलीज करने के लिए लिखिए। येस, यू रियली नीड टू जर्नल एवरीथिंग। एंड ऑल्सो अगर आपको जर्नलिंग करने का कोई समय नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा है कि आप उस पोजीशन में नहीं हो, तो मन ही मन आप माँ चामुंडा को आज प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि माँ चामुंडा मदद करते हैं क्रूशल टाइम पे। एक चीज मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जीत जाओगे। आप कॉन्कर करेंगे, यू आर डेस्टिन्ड टू विन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग के महाकाली टैरो बोल के। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।